हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और प्यारे साथियों, इस वीडियो को आज जो है ना, आज लास्ट तक आप जरूर देखेंगे, क्योंकि क्लास 10th मैथ का जो है तीसरा नंबर चैप्टर का पूरा निचोड़ जो है ना, केवल इसी वीडियो में लाया हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि हम लोग जो है क्लास 10th और मैथ में हम लोग पढ़ेंगे बाबू चैप्टर नंबर 3 का पूरा जो है ना बेसिक क्लास, यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। क्या ये कहीं से भूल करके आपने बुक में पूछ दिया है? एक चैप्टर ऐसे लगा दिया है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना। और ये जो है ना बोर्ड परीक्षा 2027 के बिल्कुल न्यू सिलेबस के अनुसार ये जो है ना आज का हम बताएंगे आपको इंट्रोडक्शन, ठीक है। और आज का बेस जो है ना पूरा का पूरा चैप्टर में आपका काम आने वाले हैं मेरे बच्चे, ठीक है। आपका जो है ना जितना चैप्टर, जितना एक्सरसाइज का आपको जो है ना मैथ बनाना है, सबके सब एक्सरसाइज में ये काम आने वाले हैं आज के क्लास। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज का क्लास जो है ना आप लोग बिल्कुल मन लगा करके देखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जो है ना इस क्लास को देखने के बाद में जो है सारा का सारा एक्सरसाइज बिल्कुल हलवा की तरह आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए मेरे बच्चे, बिना देरी किए जो है ना हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। यानी आज का हम लोग का क्लास होने वाला है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो इससे पहले तो आप लोग बहुपद पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो बहुपद अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो इसमें जो है ना 20% आपका बहुपद जो है काम आ जाएगा इसमें, ठीक है। जैसे मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों को मैंने बता दिया है कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। चर और अचर के बारे में तो आप सभी लोग भली भांति जान चुके हैं, ठीक है। यानी कि चर का मतलब कहीं पे अगर ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, पी क्यू, अगर आर लिख देते हैं, एक्स वाई लिख दें, ये सभी हो जाएगा बाबू आपका चर, ठीक है। लेकिन अचर की बात करें ना तो 2 3 4 5 6 ये सभी क्या हो जाते हैं बाबू मेरे, तो ये सभी हो जाते हैं आपके अचर, ठीक है ना। और मेरे प्यारे बच्चे, अगर यहां पे हम जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगर हम एक रूप लिखें, एक चेहरा लिखें, एक फेस अगर देना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो बाबू मेरे, हम यहां पे लिख सकते हैं ए, ऐसे लिखेंगे। चले उससे पहले हम लिखते हैं x प्लस वाई, और यहां पे हो गया बाबू क्या आपका बहुपद हो गया, ठीक है। लेकिन इसको जो है ना समीकरण बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? जीरो लिखते हैं। कितना लिखते हैं जी? तो जीरो लिखते हैं, ठीक है। अब उसको जो है ना यहाँ पे ये चर के रूप में कौन कौन आता है बाबू यहाँ पे, सॉरी अचर के रूप में कौन कौन आता है यहाँ पे? तो ए रहता है, कुछ ए के जगह पर क्या रहता है बाबू? संख्या रहता है। बी यहाँ पे रहता है, बी के जगह पर क्या रहता है? कुछ संख्या रहता है। और प्लस में जो है ना यहाँ पे एक सी भी दे दिया जाता है, जो कि किसके रूप में रहता है? अचर के रूप में रहता है। और बराबर में जैसे हम करेंगे जीरो, यह बन जाएगा बाबू हमारे समीकरण। क्या बन जाएगा जी? समीकरण बन जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार युग्म कह रहा है, क्या कह रहा है बाबू? युग्म कह रहा है। यानी कि युग्म का मतलब होता है जोड़ा। यानी इसमें जो है ना एक ही समीकरण के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, एक और भी समीकरण के बारे में पढ़ना होता है। यानी एक और अगर हम लोग लिखना चाहें तो ए एक्स, फिर लिखेंगे बाबू यहाँ पे बी वाई, फिर लिखेंगे यहाँ पर सी, और बराबर का लिखेंगे कितना? तो जीरो लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग इतना लिख देते हैं तब यह कहलाएगा क्या? यह दो चर वाले, यानी कि चर इसमें कौन है बाबू? तो दो चर। एगो तो चर यहाँ पे हो जाएगा आपका x, और एगो चर यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? y। यानी कि ये दो चर में समीकरण कहलाएंगे, ठीक है। और जब ये समीकरण को दो गो लिख देंगे ना, तब बस समीकरण का युग्म बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे जानते हैं युग्म कब बनेगा? ये जो है a1 b2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? c1, ठीक है। फिर यहाँ पे a2 हो जाएगा, a2 सॉरी, यहाँ पे
एक मिनट बाबू, थोड़ा सा यहाँ पे A1 है, पहल का नंबर समीकरण है ना, तो A1 है, यहाँ पे क्या है B1 है, यहाँ पे हो जाएगा C1, यहाँ पे हो जाएगा A2, यहाँ पे हो जाएगा B2, यहाँ पे हो जाएगा C2, यानी सभी 2 2 2 हो जाएंगे। नीचे वाला में सब अचर क्या होता है 2 2 हो जाता है, ऊपर वाला में सब अचर क्या हो जाता है 1 1 हो जाता है। ठीक है, ये तो चीजें आपको समझ में आ गए बाबू। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे मैंने दो समीकरण लिख दिया तो ये कहलाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्यों? अब रैखिक क्यों कहलाएंगे? अब बात यहाँ पे आती है कि आखिर सर यहाँ पे ये रैखिक क्यों कहला रहे हैं सर? तो बाबू मेरे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि x का भी पावर कुछ होना है तो एक है, y का भी पावर कुछ होना है तो एक ही है, और फिर यहाँ पर भी दोनों का पावर एक ही है, इसलिए रैखिक। ठीक है, अब समीकरण क्यों? तो यहाँ पे जो है ना जीरो है, दोनों के बराबर में क्या है तो जीरो है। अब युग्म क्यों? तो बाबू मेरे यहाँ पे समीकरण कितना लिए हैं तो 2 गो लिए हैं। ठीक है, इसलिए यह रैखिक समीकरण युग्म हो जाएगा जी। ठीक है, अब बाबू मेरे आप लोग यहाँ पे समझेंगे कि सर ये रैखिक समीकरण युग्म कब नहीं हो सकता है, ये कब नहीं हो सकता है, रैखिक समीकरण युग्म कब नहीं हो सकता, इसमें फॉल्ट कहां से आ सकता है सर? बाबू मेरे यहां पे देखेंगे अगर a के बराबर अगर 0 हो जाए या फिर b के बराबर 0 हो जाए, इसमें भी अगर a के बराबर या फिर b के बराबर 0 हो जाता है तो वह जो है रैखिक समीकरण युग्म नहीं होता है, उसका उल्लंघन करता है नियम का। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a बराबर नहीं 0 के और b बराबर नहीं 0 के होना चाहिए बाबू मेरे, तब हम कहेंगे क्या कि तब यह रैखिक समीकरण युग्म बन सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 नहीं लिखते हैं तब तो यह क्या कहलाता है बहुपद, लेकिन अगर बराबर में 0 लिखेंगे यह हो जाएगा समीकरण। ठीक है बाबू, अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पे आएगा, अगला पॉइंट हम लोग का होने वाला है प्रतिच्छेदी संपाती एवं समांतर रेखाएं। ठीक है ना, प्रतिच्छेदी 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 समांतर समांतर एवं प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी संपाती, एक संपाती भी होता है, प्रतिच्छेदी संपाती एवं समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, इसके बारे में बहुत सारी चीजें जो है ना आपको पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ये हो जाएगा, अगर प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में बाबू अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएंगे इस प्रकार से, क्या हो जाएंगे इस प्रकार से हो जाएंगे, जिसका यहाँ पे नाम हम लोग ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखना चाहें संपाती रेखा के बारे में अगर हम बात करें तो संपाती रेखा, एक रेखा पर अगर दूसरा रेखा अगर इस प्रकार से चलता है, एक रेखा पर दूसरा रेखा अगर इस प्रकार से चलता है, ये तो अनंत है, ये तो अनंत है। रेखा का मतलब होता है कि दोनों तरफ एरो होना ही चाहिए, इससे जो ना भूलना नहीं है आपको, रेखा के दोनों तरफ एरो होना चाहिए। और यहाँ पे क्या हो सकता है इस प्रकार से, यानी एक ही रेखा पर अगर दो गो रेखा हो जाता है ना, तब हम इसको कहते हैं बाबू संपाती। अगर क्रॉस करता है तो प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है ना, तो ये प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, ये है संपाती रेखा। अब बात करते हैं समांतर रेखा के बारे में। ठीक है, तो हम समांतर किसे कहेंगे, समांतर किसे कहेंगे जी? तो बाबू मेरे अगर यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से ले लेते हैं दो ठो रेखा, तो हम कहेंगे कि यह समांतर है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हो गए कितना ए और यहाँ पे बी, और यहाँ पे हो गए बाबू पी, तो यहाँ पे क्यू। ठीक है, उसी प्रकार अगर यहाँ पे हम ले तो ए और ये हो गया बी, अगर यहाँ पे ले तो ये हो गया पी और यहाँ पे हो जाएगा क्यू। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे अगर लें तो ए बी रेखा हो जाएगा और यहाँ पे बाबू हो जाएगा क्या, तो पी क्यू रेखा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हम देखेंगे चीजों को, यहाँ पे जो है ना ये अलग चीज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अलग चीजों को दिखाएंगे। ठीक है ना। अब बाबू आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि यह जो है हो गया प्रतिच्छेदी रेखा, ये हो गया संपाती, ये हो गया समांतर रेखा। यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर समीकरण से हम लोग रेखाओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, समीकरण से रेखाओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बाबू हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखा की। किस रेखा की? प्रतिच्छेदी रेखा की। तो मान लीजिए कि यह जो रेखा आ रहा है ए बी, इसका समीकरण हम सबसे पहले ले लेते हैं।
कि इसका समीकरण क्या होगा। हर प्रत्येक रेखाओं का क्या होता है बाबू कि एक समीकरण होता है। तो इसका समीकरण अगर हम लोग लेने की कोशिश करें तो यहां पे चलिए एक समीकरण ले लेते हैं। 3x प्लस में अगर देखा जाए बाबू तो यहां पे हो जाएगा 4y और प्लस का क्या हो जाएगा बाबू, प्लस का हो जाएगा आपको यहाँ पे 3 और बराबर का हो जाएगा 0। ये हो गया ए बी का। अब पी क्यू का ले लेंगे क्योंकि युग्म है ना, तो युग्म अगर है तो यहाँ पे एक और ले लें, तो यहाँ पे हम ले लेंगे बाबू यहाँ पर चलिए 6x प्लस में ले लेते हैं केवल y, सॉरी चलो y नहीं लेते हैं, थोड़ा सा हम मतलब कि कितना ले लें 3y ले लेते हैं 3y और प्लस में कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पे, तो प्लस में ले लेते हैं आपको 2। ठीक है, कितना ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर में जैसे ही 0 करेंगे बाबू, अब आपको देखिए ना यहाँ पे ए वाला मैटर यहाँ पे कहाँ दिख रहा है जी, तो A1। चलिए यहाँ पे A1 कितना है, चलो देखते हैं यहाँ पे A1 कितना है, A1 है बाबू यहाँ पर 3। A1 के जगह पर कितना है बाबू 3 है। यहाँ पर B1 के जगह पर कितना है, तो B1 के जगह पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे 4 है। फिर यहाँ पे C1 के जगह पर कितना है, तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से, दिख रहा है ना जी। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे A2 के जगह पर, ठीक है ना। अब A2 देखते हैं यहाँ पर कितना है, तो A2 यहाँ पे 6 है जी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे B2 कितना है, तो B2 यहाँ पे 3 है। उसके बाद यहाँ पे C2 कितना दिया हुआ है, तो बाबू मेरे C2 जो है ना यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम करते हैं एक थोड़ा सा खेल, इसमें हम लोग को करना पड़ता है। जानते हैं कौन सा खेल है? अब आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि आखिर हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2 करते हैं। तो अब हमें देखना पड़ेगा बाबू मेरे कि A1/A2 A1/A2 बराबर हो रहा है कि नहीं B1/B2 के, अब उसके बराबर हो रहा है ना कि नहीं C1/C2 के। तो हम यहाँ पे समझेंगे चीजों को। तो चलिए हम करते हैं क्या, A1/A2 यानी कि 3/6, फिर उसके बाद बराबर में करते हैं B1/B2 यानी कि 4/3। उसके बाद करते हैं बाबू यहाँ पे C1/C2 यानी कि 3/2। ठीक है, अब उसके बाद हम एक काम करेंगे यहाँ पर, और वह काम क्या है बाबू, तो यहाँ पे आप सभी लोग प्यार से समझेंगे। 3 दूना के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये नहीं कटने वाला है, ये भी दोनों नहीं कटने वाला है। यानी कि यहाँ पे अगर हमको दिख जाता है बाबू A1/A2 अगर बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है, अगर यहां पर A1/A2 अगर बराबर नहीं है B1/B2 के, तो हम कहेंगे इस समीकरण का हल कैसा होगा। इस समीकरण का हल कैसा होगा बाबू, तो इस समीकरण का जो भी हल होगा उसका अगर रेखा खींचेंगे तो वह हो जाएगा प्रतिच्छेदी। तब ऐसा रेखा कैसा होगा, ऐसे समीकरण का रेखाओं का निरूपण कैसा होगा बाबू, तो वह हो जाएगा प्रतिच्छेदी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना है, नहीं होना चाहिए बाबू। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, अब हम बात करेंगे किसका, तो अब हम बात करते हैं यहां पर इसका बात कर लेते हैं संपाती रेखा का। ठीक है, तो चलिए संपाती रेखा का मतलब हम समझेंगे कि एक पर दूसरा रेखा हो, प्रतिच्छेदी मतलब क्रॉस कर रहा हो, संपाती मतलब एक पर दूसरा हो, समांतर मतलब एकदम दोनों कहीं मिलता जुलता नहीं हो, दोनों एक समान दूरी को लेकर के आगे की तरफ बढ़ रहा हो। ठीक है, तो आइए बाबू यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि संपातिक रेखाओं का निरूपण हम लोग कैसे निकाल सकते हैं समीकरण से। ठीक है, तो यहाँ पे बाबू मेरे हम ले लेते हैं एक छोटा सा प्यारा सा समीकरण। चलिए 2x प्लस में हो गया आपको 3y और प्लस में ले लेते हैं कितना, तो 10 ले लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक और समीकरण हम लोग ले लेते हैं कितना, तो यहाँ पे ले लेते हैं बाबू कितना, तो 4x ले लेते हैं, प्लस में आपका हो जाएगा 6y और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 20, यानी सबके बराबर यहाँ पे करते हैं 0। तो यहाँ पे भी बाबू मेरे आप सभी लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे जी, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि चलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम देखें कि A1 कितना है और यहाँ पे देखें कि B1 कितना है और यहाँ पे देखेंगे C1 कितना है। ठीक है, तो सभी को हम लिखेंगे, फिर उसी प्रकार A2 लिखेंगे, B2 बराबर लिखेंगे और C2 बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो हम जब यहाँ पे लिखेंगे तो A1 आपका हो जाएगा बाबू 2, ठीक है,
A1 कितना हो रहा है जी? तो A1 आपका यहाँ पे हो रहा है कितना, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। A1 आपका हो जाएगा 2, B1 कितना हो जाएगा 3, C1 कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों A2 B2 C2 को देखते हैं, ठीक है। तो A2 आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि A2 यहाँ पे 4 है, ठीक है, 6 है, B2 कितना है 6 है, और C2 कितना है बाबू तो 20 यानी कि 20 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं कि फिर उसी फॉर्म में हम लोग लिखेंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के फॉर्म में लिखेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे ही इसके फॉर्म में लिखते हैं, देखिए क्या पता चलता है। A1/A2 लिखना है तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 2/4, 2/4, ठीक है। और बराबर करें अगर तो 6 सॉरी यानी 3/6, 3/6 और बराबर अगर करें तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 10/20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको अगर कटाने की कोशिश करते हैं, सब का सब कट रहा है और सबके नीचे कितना आ रहा है बाबू तो 2 आ रहा है, यानी यह जो है सब का सब 1/1/1/2 1/2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी यह सब का सब बराबर हो रहा है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर यह इस रूप में दिख रहा है बाबू, अगर मेरे प्यारे बच्चे अगर यह इस रूप में दिख रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि सब के सब जब बराबर होगा ना, यानी A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 के, वो अभी बराबर हो जाएगा C1/C2 के, तो हम कहेंगे कि ऐसे समीकरण का ये रेखा का निरूपण कैसा होता है, तो मेरे प्यारे बच्चे वह जो है ना समपाती होता है। कैसा होता है जी? समपाती होता है, यानी सब जगह बराबर तो यह समपाती, सब जगह बराबर तो समपाती, ठीक है ना। और यहाँ पे कहीं बराबर नहीं, कहीं बराबर नहीं, एकदम प्रतिच्छेदी हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं समांतर रेखाओं की, ठीक है ना। तो आइए मेरे बच्चे हम लोग यहाँ पे समझेंगे, थोड़ा सा प्यार से समझेंगे हम लोग यहाँ पे कि आखिर यह समपाती रेखाएं कैसे होती है, सॉरी समांतर रेखाएं कैसे होती है, ठीक है। तो समांतर रेखाओं के लिए आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि यह जो है ना समीकरण का A1, A2, B1, B2 और C1, C2 की अगर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं थोड़ा सा, तो यह इस प्रकार होना चाहिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर कभी नहीं होना चाहिए C1/C2 के, यानी पहल का मैटर क्लियर है दूसर का मैटर से, लेकिन तीसर का मैटर से क्लियर नहीं होना चाहिए बाबू। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा रेखा जो है ना समांतर हो जाएगा, ऐसे रेखाओं का निरूपण, ठीक है। तो आइए हम इसका एक समीकरण ले लेते हैं, बिल्कुल भी प्यारा सा, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया कि ले लिया यहाँ पर कि 4x प्लस में 9y बराबर में मैंने ले लिया, यहाँ पर बराबर में मैंने क्या ले लिया तो मैंने 2 ले लिया, कोई दिक्कत तकलीफ यहां पर नहीं है। अब हम एक और समीकरण ले लेते हैं, कितना तो यहां पे ले लेते हैं हम कितना, चलिए ये कुछ गड़बड़ा रहा है क्या, नहीं, समीकरण थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 4x प्लस में आपको हो जाएगा यहाँ पे 10y और बराबर सॉरी उसके बाद माइनस में मान लीजिए कि हम ले लेते हैं कितना तो 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब बराबर में 0 होगा क्योंकि यह रैखिक समीकरण है। उसके बाद बाबू मेरे हम यहां पे ले सकते हैं कितना, उसके बाद हम यहां पे ले लेते हैं कितना तो चलिए ले लेते हैं 12x ले लेते हैं और यहां पे 30y ले लेते हैं और यहां पे कितना ले लेते हैं प्लस में कितना ले लेते हैं 3 ले लेते हैं और बराबर में 0 हो जाएगा। 2 समीकरण केवल मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो बाबू मेरे यहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप कर क्या सकते हैं आगे, तो देखेंगे कि अगर A1/A2, B1/B2, C1/C2 के फॉर्म में अगर लिखते हैं ना, तो यहाँ पे देखिएगा क्या होने वाला है। A कितना है A1, तो आपको यहाँ पे जो ना कि 4 है दिया हुआ है, ठीक है, 4 है, यहाँ पे हो जाएगा आपको 12। उसके बाद यहाँ पे बराबर में लिखे तो 10 बटा के हो जाएगा 30। उसके बाद अगर बराबर में लिखे बाबू तो -5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो है ना 4 तिया के 12 हो जाएगा, ये 10 तिया के 30 हो जाएगा और ये ससुरा कटबे नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1/4, 1 बटा कितना दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 1/4 और नीचे में हो जाएगा कितना, उसके बाद फिर 1/10 तिया 30,
4 तियां 12, 10 तियां 30, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा बाबू, ये भी सॉरी यहाँ पे 4 नहीं ना होगा जी, यहाँ पे मैंने 3 लिखा, ठीक है 3, और यहाँ पे भी हो जाएगा 1/3, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है, तो -5/3 हो रहा है। तो ये दोनों तो बराबर हो रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं हो रहा है, तो ये बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बाबू मेरे हम इसको क्या लिख सकते हैं, किस रूप में आ रहा है, तो ये जो है ना A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं C1/C2 के आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर इस समीकरण का रेखाओं का निरूपण, इस समीकरण के रेखाओं का निरूपण जो है ना क्या हो जाएगा बाबू, तो समांतर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा जी, समांतर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा हम लोग समझेंगे इन चीजों को, थोड़ा सा और इसमें डीप करके चीजों को समझेंगे कि अगर रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेदी हो, अगर इस प्रकार से जो है ना आपको जो है रेखा समपाती हो, ठीक है, अगर रेखा यहाँ पर समपाती हो और एक रेखा ऐसे दिया हुआ हो कि ऐसे जो है ना समांतर हो बाबू, ठीक है, अगर समांतर हो, तो आप सभी लोग जो है ना बिल्कुल प्यार से यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि ये हो गया, मान लेते हैं कि A और ये B, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हो गया अगर A B और यहाँ पे हो गया आपका P और ये Q, फिर यहाँ पे हो जाएगा A B P और यहाँ पे हो गया Q, ठीक है। लेकिन बाबू मेरे ऐसे कामों को आप भूलिएगा मत कि इसको जो है ना रेखा से वंचित कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है ना ऐसे हो जाएगा रेखा, दोनों तरफ एरो होना ही चाहिए पक्का। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि अब पूछता है, कोई समीकरण दे देता है, ठीक है, कोई समीकरण दे देता है और उस समीकरण को पूछता है कि क्या यह समीकरण संगत है या फिर असंगत है। अब माजरा आता है कहां पर, संगत, संगत और असंगत पर, संगत और असंगत पर, ठीक है, संगत और असंगत पर मैटर फंसता है आके। तो संगत का मतलब देखिएगा, संगत का मतलब आप देखते हैं ना कि आपका संहत खराब पकड़ा गया है, देहात में लोग कहते हैं ना कि इसका संहत बहुत खराब है। संहत मतलब कि साथी, दोस्ती, मिलजुल, मिलाप, एक जगह, युग्म कहते हैं संगत को, ठीक है। तो यहाँ पे बाबू मेरे देख पा रहे होंगे कि यह संगत है कि असंगत है, संगत है कि असंगत है। तो यहाँ पे देखेंगे यह जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने दोस्तवा से यहाँ पे एक जगह मिल रहा है ना, ये दोनों गति करते हुए जा रहा था अपने दोस्तवा से, कितना जगह, एक जगह मिल रहा है बाबू। तो हम इसको कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं जो है ना यह संगत है, क्या है, संगत है। लेकिन यहाँ पर तो जगह जगह साथ ही में चल रहा है, यहाँ पे जगह जगह साथ ही में चल रहा है, तो ये भी हो जाएगा बाबू आपका संगत। लेकिन कभी सुने हैं कि समांतर रेखा एक दूसरा से कहीं मिलता हो, नहीं मिलता है, तो ये हो जाता है बाबू असंगत, असंगत हो जाता है, ठीक है। तो संगत और असंगत वाला मैटर तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, संगत और असंगत यहाँ पे क्या हुआ कि कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। अब मैटर यहाँ पे फंसता है कि कितने हल, कितने हल, ठीक है ना, कितने हल का मैटर फंसता है कि अगर कोई समीकरण दिया हुआ है, दो चर वाला कोई भी रैखिक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक ले लिया समीकरण, ठीक है, 2x प्लस 3y प्लस 3 बराबर 0, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। उसके बाद मैंने एक और समीकरण ले लिया, यहाँ पर एक और समीकरण यहाँ पे मैंने ले लिया, कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 4x प्लस में 5y और प्लस में 4 अब बराबर में 0। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, 2/4, ये कटेगा, चलो इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है, 1/2 हो गया कि नहीं हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 3/5 जो कि बराबर है ये नहीं है, तो इसका रेखा होगा कैसन, तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। और जैसे ही रेखा प्रतिच्छेदी होगा इसका हल कितना हो जाएगा, तो एक हल हो जाएगा। सबसे पहले तो ये हो जाएगा संगत, इसका हल कैसा होता है, तो इसका हल होता है बाबू मेरे एक हल होता है, इसका कितना हल होता है, एक हल, एक हल, ठीक है।
और ये तो जगह जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, जगह जगह मिल रहा है, तो ये संगत हो जाएगा और इसका अनेक हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनेक हल हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। ये तो संगत होगा ही, अनेक हल हो जाएगा। और ये तो संगत है ही नहीं, अलग अलग है, तो इस कितना जगह ये प्रतिच्छेद कर रहा है, कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इसका जो है ना मेरे प्यारे बच्चे, इसका जो है कोई हल नहीं होता है। क्या होता है इसका? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होता है। ऐसे समीकरण का असंगत, कोई हल नहीं, रेखा समांतर, ठीक है। ऐसे समीकरण का क्या होता है कि ऐसी रेखा जब होता है ना, तो उस समीकरण का क्या होता है कि वह समीकरण संगत होता है और वहां पे अनेक हल होता है, ठीक है। और यहाँ पे रेखा संगत, इसका एक हल, प्रतिच्छेदी में ऐसे होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग नोट कर सकते हैं। एक मैं सारणी बना रहा हूं, सारणी को आप लोग जरूर नोट करेंगे बाबू, ठीक है। चलिए इसको जो है ना मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अब जो है, अब यहाँ पे अगर रेखा प्रतिच्छेदी है, चलिए उससे भी पहले मैं एक यहाँ पे लिखता हूं फार्मूला को, ठीक है। अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं अगर b1 बाई b2, तो रेखा कैसा होता है बाबू? प्रतिच्छेदी। रेखा कैसा होता है? प्रतिच्छेदी होता है, ठीक है। इसका हल कितना? तो एक हल, एक हल होता है, एक हल होता है। और वह जो है ना क्या कहलाता है? संगत है कि असंगत है? तो यहाँ पे जो है ना ये संगत कहलाता है। इसको आप लोग नोट करते चलेंगे, ठीक है। दूसरा मैटर यहाँ पे खड़ा होता है कि a1, दूसरा मैटर यहाँ पे खड़ा होता है कि a1 बटा a2, ठीक है, और बराबर है b1 बाई b2, और बराबर है कितना? c1 बाई c2। तो ऐसे रेखा कैसा होता है? प्रतिच्छेदी होता है, समांतर होता है, या फिर संपाती होता है? तो ये जो है ना रेखा कैसा हो जाता है बाबू? तो संपाती हो जाता है। कैसा जी? तो संपाती। उसके बाद यह इसका हल कितना होता है? तो संपाती का अनेकों हल होता है, अनेक हल, अनेक हल हो जाएगा इसका, ठीक है ना। और उसके बाद यह संगत होगा कि असंगत होगा? तो कहीं पे ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो हर एक जगह, कई जगह मिल रहा है, तो इसका अनेक हल हो जाएगा। क्या होगा बाबू? अनेक हल हो जाएगा, ठीक है ना। अनेक हल इसका हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर बात करें कि अगर यहाँ पे a1 बाई a2 बराबर जो है b1, बराबर जो है यहाँ पर b1 बाई b2 हो जाता है, ठीक है। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, ठीक है। b1 बाई b2 हो जाता है। अब बराबर में नहीं होता है अगर c1 बाई c2 के, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका रेखा जो है ना समांतर होगा। कैसा होगा? समांतर होगा। और इसका हल कितना होगा? कि कहीं मिल रही है, नहीं रहा है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा कि एक हल, कोई हल नहीं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं। ओहो, यहाँ पे संगत की असंगत होगा जी, यहाँ पे संपाती का, यहाँ पे हमें संगत लिखना चाहिए था, ये हो जाएगा आपको संगत, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कोई हल नहीं, इसका ये क्या हो जाएगा? संगत की असंगत। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कहीं भी मिलिए नहीं रहा, ये हो रहा है समांतर रेखा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा बाबू असंगत। क्या हो जाएगा जी? असंगत हो जाएगा। ये संगत हो जाएगा, ये भी संगत हो जाएगा, ठीक है। अगर रेखा प्रतिच्छेदी हुआ तो एक हल और संगत, ठीक है। अगर रेखा संपाती हुआ तो अनेक हल, संगत, ठीक है। अगर रेखा यहाँ पर समांतर हुआ तो कोई हल नहीं, असंगत, कोई हल नहीं, असंगत, ठीक है। और बाकी का ये सारा जो है ना आप लोग याद कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। और इसी पे डिपेंड जो है ना आपका सारा का सारा एक्सरसाइज पढ़ना है, और बिल्कुल जो है ना आप सभी लोग उसको लड्डू की तरह हल कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है बाबू, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। इसके बाद लेकर के आएंगे बाबू एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, जिसमें 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन को जो है ना शताब्दी एक्सप्रेस, क्या कहते हैं उसको, शताब्दी एक्सप्रेस के जैसे हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो कम से कम एक लाइक दे के जाइएगा, और जो भी बच्चे नए नए देख रहे हैं चैनल को, एक बार चैनल को प्यारे बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, लव यू।